श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने एकाग्रता का अनुभव न किया हो। चाहे पिक्चर देखते समय, गीत सुनते समय, नाचते समय, गाते समय, हंसते समय या और किसी काम करते समय, कुछ न कुछ एकाग्रता का अनुभव सबको है। उस एकाग्रता को बढ़ाना है। दूसरा, एकाग्रता का विषय बदलना है। एकाग्रता का विषय चेंज करना है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है, जिसका चित्त ब्रह्म विचार में क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, एक क्षण भी ब्रह्म विचार में मन स्थिर हो जाए। जैसे दुकान धंधे में, फोन करने में मन एकाग्र हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म विचार में क्या है ब्रह्म, मैं क्या हूं, ये स्पष्ट और उसमें स्थिर हो जाए। स्थिर रहे, ये चिंता मत करो। इसके लिए फिर उदाहरण लें, हम सबने स्वप्न देखा है और हर एक को स्वप्न उस समय सच्चा लगा होता है। हमें तो नहीं लगता स्वप्न सच्चा। अंदाज बताओ। हमें भी स्वप्न समय में स्वप्न सच्चा ही लगता है, पर ऐसा कोई नहीं है जो जगा ना हो और बाद में स्वप्नों को देख करके कि झूठे थे, खत्म हो गए, ऐसी निश्चिंतता ना आई हो। तो पर ये नहीं कह सकते हमने स्वप्न नहीं देखा, या ये नहीं कह सकते हम कभी जगे नहीं। और आप जग गए हैं इसकी गारंटी नहीं है कि आप अब जगे ही रहेंगे, सोएंगे नहीं। इनमें से कोई ये गारंटी दे सकता है कि मैं जग गया अब सोऊंगा नहीं? या कोई व्यक्ति अभी बताए, उस समय नहीं, इस समय मैं पूछता हूं कि यदि सो जाओगे तो जगोगे कि नहीं? सोते समय नहीं पूछूंगा, सोते समय तुम बताओगे नहीं, पर उस समय की बात इस समय बता सकते हो कि नहीं, कि सो जाने के बाद आप बोलो नहीं जगोगे? सही बता दो, जगोगे। इसी तरह से एक बार ब्रह्म विचार आपको आ जाए, मैं ये नहीं कहता 24 घंटे बना रहे, आपको ब्रह्म का पता चल जाए, तो जैसे अभी रोज जागकर इस जगत में आ जाते हो, चूंकि देह आपको प्राप्त है, कभी सो जाते हो फिर देह में आ जाते हो, फिर सपने में चले जाते हो, फिर नींद में। ऐसे ही एक जगह और हो जाए जिसको तुरीय कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं। जगत में हम आए, जगत हमने देखा, भले टिकता है नहीं टिकता है, पर हमको पता तो है। ऐसे ही ब्रह्म का हमें पता चल जाए, हम नहीं वहां रह पाए, चिंता छोड़ दो, पर ब्रह्म का आपको पता चल गया है, ब्रह्म आपको मिला है। बस ये चीज आपकी बुद्धि से हट जाए कि हमें ब्रह्म नहीं मिला। आपको ये लगे हमें मिला है, देह आपको मिला है, पैसा मिला है, नौकरी मिली है,
नींद मिली है, दुख भी मिले हैं, सुख भी मिले हैं, मिलते हैं, नहीं रहते कोई बात नहीं। ब्रह्म के विषय में जब हम पूछें तो आपको लगे हाँ हमें मिल गया है, तुम्हें लगे, मैं समझाऊं ये एक अलग विषय है, तुम्हें लगने लग जाए कि ब्रह्म हमको प्राप्त हो गया है, फिर दूसरी शिकायत हो सकती है कि सदा हम वहां नहीं रहते, पर अभी तो मिला ही नहीं, ब्रह्म से परिचय ही नहीं है। क्या चीज होती है ब्रह्म? दुख होता है, हम समझते हैं, पहचानते हैं, क्रोध पहचानते हैं, नींद पहचानते हैं, स्वप्ने पहचानते हैं, मान हमको पता चल जाता है कि ये मेरा अपमान है, ये मेरी इज्जत है, इनको पहचानते हैं। परमात्मा या ब्रह्म और थोड़ा बहुत हम सब सनातनी लोग ये जानते हैं राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, चलो ये भी अपन मानते हैं कि ये भगवान हैं, बहुत अच्छी बात है, उसका लाभ है। लेकिन भगवान का लक्षण क्या होता है, पहचाने कैसे कि ये भगवान है? या मैं यदि ऐसे कहूं, ऐसे कि ये आंख है, तो आप क्या कहोगे? कान है। ऐसे ही यदि हम कहें कि ये, इसको हम जिस पे हाथ लगाया इसको कहें ये भगवान है, तो आप क्या कहोगे? ये माइक है। अच्छा ये क्या है? बोलो। सिर है, ये हाथ है, ये पांव है, ये देह है, ये पंडाल है। भगवान क्या है ये बताओ मुझे, यदि जानते हो तो उसका बताओ, ख्याल में लाके बताओ। जैसे इसको हाथ लगा के बताए, चलो हाथ लगा के नहीं बताओ, क्योंकि जिसको हाथ लगाओगे वो कोई आदमी होगा, औरत होगी, पंडाल होगा, पहाड़ होगा, पत्थर होगा, घड़ा होगा, तुम हाथ लगा के नहीं बताओ, तुम अपना मन ले जाके बताओ कि तुमने उसको पहचाना है। नहीं, हम तुमसे कवायद करने को नहीं कहते, सच आपके ख्याल में आ जाए कि भगवान को मैं पहचानता हूं और मुझे पता चल गया है, बस इतना हमारा काम है। फिर कितनी देर रहना, कितनी देर नहीं रहना, शादी कराने वाले ने, माता पिता की इच्छा थी, शादी करा दी। अब आप पति पत्नी कितनी देर कैसे रहते हो ये आपकी मर्जी है, वो आपकी सामर्थ्य, आपकी रुचि। भोजन आप जानते हो, भूख आप जानते हो, भोजन आप करते हो, कितना करते हो? जितने में आपको संतोष हो जाता है। ये तो नहीं कि आप खाते ही रहते हो, और ये भी नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खाते, ये आपकी जरूरत पर निर्भर है। आप परमात्मा की याद में कितनी देर रहें, आपको संतोष हो जाए छोड़ दीजिए, न याद करो। पर परमात्मा की याद करना तो आता हो। अब मैं लाउड स्पीकर की याद करूं और कहूं मुझे भगवान याद आते हैं, आप अपने मन से पूछिए कि लाउड स्पीकर की याद की है कि भगवान की? आप अपने से पूछिए पेड़ की याद आई कि भगवान की? आप अपने से पूछिए बच्चे की, पिता की, पत्नी की, पैसे की याद आई कि भगवान की? थोड़ा बहुत सनातनी जानते हैं कि राम भगवान की याद आ गई तो कहेंगे याद आ गई, पर अब हम पहचान कराएंगे, लक्षण पूछेंगे। भगवान किसे कहते हैं? जो कुछ देर रहता है फिर नहीं रहता। यदि मेरे देह का आप स्मरण करें, मेरा फोटो यदि या मेरे इस देह का स्मरण करें, तो मैं नहीं कहूंगा कि ये भगवान की याद है, ये तो न रहने वाली देह की याद है। रहने वाले की याद करो, सदा रहने वाली बात सुनी तो है,
सदा रहने वाली वस्तु आपको मिली है? बहुत जानबूझकर मैं प्रश्न खड़ा करता हूं, इसलिए कि आप धोखे में न रहो। जैसे बाजार में नकली चीजें भी मिल जाती हैं, लोग खरीद लाते हैं, ठगे जाते हैं। जब लेते हैं खुश हैं, खुश होके आ रहे हैं, जब बाद में घर आए या उसका प्रयोग करने का अवसर आया तो वो चली नहीं। कभी कभी तो हमको भी 1,000 का नकली नोट आ गया। जब बैंक में गए तो उन्होंने कहा है तो नकली है, वापस कर दिया। जब तक नहीं पहचाने हम मिलने की खुशी अनुभव कर रहे थे। नकली भगवान का मतलब है जो समय पर काम ना आवे। नकली दवा, एक कहानी मैंने सुनी थी। एक गरीब महिला थी, लकड़ी काटती थी, गुजारा करती थी, बेचती थी। लकड़ी काटने गई, बोझ बड़ा हो गया, उठ नहीं रहा था। इधर गरीबी, इधर उम्र ज्यादा, बहुत दुखी हुई, रो पड़ी और याद भगवान से प्रार्थना की कि मौत को भेज दे, ऐ मौत तू मुझे उठा ले, मुझे ले जा। कौन से कर्मों का भोग है जो मैं इस नरक में पड़ी हूं। मौत की याद की कि मुझे ले जा। बस उसने याद की, मौत आ गई। बुढ़िया ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगे मैं मौत हूं। किस लिए याद किया है, किस लिए बुलाया है? मैं आ गई। अब वो बुढ़िया घबराई कि मैंने तो दुखी होकर बुला तो लिया, पर मौत पसंद नहीं है। दुखी होके कह दिया कि मौत आ जाए, वो आई गई। तो उस मौत ने पूछा तुम क्या चाहती हो, बोलो। तो कहती है ये गट्ठर उठवा दे। इसी तरह एक महिला पति से बहुत दुखी थी और एक दिन पति ने बहुत दुर्व्यवहार किया। वो दुखी होकर के बनिया की दुकान में गई और कहने लगी मुझे जहर दे दे। जहर खरीद लाई। बनिया ने दे दिया। बेचने वाले तो अपनी चीज बेचते हैं, चाहे कोई शराब खरीद ले चाहे कुछ खरीद ले, उन्हें तो धंधे से मतलब। उसने दे दिया और बुढ़िया क्रोध में आकर, दुख में आकर उसने जहर घोल के पी लिया। अब पीते ही ख्याल आया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हे भगवान मरू नहीं, हे भगवान मरू नहीं। पीने के बाद दिमाग ठिकाने आया और कुछ देर बाद सचमुच वो मरी नहीं, जहर का असर नहीं हुआ। तब कहती है बनिया ने मुझे धोखा दिया। बनिया की दुकान में गई कि मेरे 2 रुपए वापस कर, तूने असली नहीं दिया, असली जहर नहीं दिया। तो बनिया ने भी पूछा कि असली जहर दे देता तो तू मर जाती कि नहीं, तुझे पसंद है मरना? कह नहीं। कहने लगे मैं पहले ही जानता था तू दुख में कह रही है, तुझे जहर चाहिए ही नहीं। तो जहर कौन? जिससे मर जाए। अमृत कौन? जिससे ना मरे। अब मैं एक पुड़िया दे दूं, ले अमृत पी लो, आखिर उसकी कोई पहचान होगी? जिससे मृत्यु न हो उसका नाम अमृत है। जिसको पाकर मृत्यु ना हो, जिसको पाकर मरना झूठा हो जाए, उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम सत्य है। श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि कहा है। हम उस सत्य का ध्यान करें जिसकी याद ही अमृत है, जिसकी याद से मृत्यु ना हो। अच्छा मेरी याद करो, मैं भगवान हूं। लोग बनते हैं ना भगवान,
देखो, हमारे में और भगवान बनने वालों में बड़ा फर्क है, ध्यान रखना। जो अपने को भगवान कहते हैं उनका ध्यान करो, तुम ना मरो तो बताना। जिसको पाकर हम नहीं मरते उसका नाम परमात्मा है। आनंद की यदि बात कहो तो आनंद तो पत्नी में, पति में, बच्चा खिलाने में, पिक्चर देखने में भी आ जाता है। यदि मेरे को भगवान मानने से दर्शन का आनंद मिलता है तो इसका मैं विरोध नहीं करता। आनंद की प्राप्ति प्रेम से होती है, श्रद्धा से होती है। किसी को आप प्रेम करते हो आनंद मिलता है, या आप मेरे को प्रेम करते हो तो दर्शन का आनंद मिलेगा, पर आप मरने से बच जाएंगे। पहले तो जिसके दर्शन करते हो वही मर जाएगा। जो नहीं मरता वो आपको कभी मिला? सवाल तो ये मौलिक प्रश्न है कि तुम किसे कथा कहते हो। परमात्मा कभी सोता नहीं। अभी तक हमें जो मिली जिंदगी, ये जगना, ये सो जाता है। न रहने वाली चेतना मिली, रहने वाली चेतना भी मिली नहीं। ये चैतन्यता, ये जगना आपको मिला कि नहीं? अब ये जगना एक जैसा नहीं रहता, विकारी है, परिवर्तन है। जैसे तुलना में दिया जलाते हो बुझ जाता है, तेल घट जाता है, लकड़ी घट जाती है, ईंधन कम पड़ जाता है। ऐसा तुमने आग जलाई है जो बुझती नहीं, जिसको ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको ईंधन की जरूरत पड़ती है उसके जलाए रखना बड़ी समस्या है। तो ये जिंदगी जो जिसको आप कहते हो, ये तो आग की तरह है। जब तक ईंधन मिला, सामग्री जल रही है, ज्योति। घट गया तेल, खत्म हो गई बाती। तेल घटा, दिया बुझा। ऐसा दिया आपने देखा जो जलता ही रहे। और ऐसी ज्योति जिसके जलने में खर्च ना होता हो। ये जल रहे, बल्ब जल रहे, रोशनी हो रही, कुछ खर्च नहीं हो रहा, बिजली खर्च हो रही। परमात्मा उसे कहते हैं जो खर्च नहीं होता, अव्यय। परमात्मा की परिभाषा है जगना व्यय हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जगना चुक जाता है, इसलिए सोना पड़ता है। सोना भी खत्म हो जाता है, जगना पड़ता है। परमानेंट जगना नहीं, परमानेंट सोना नहीं। चेतन उसे कहते हैं जो परमानेंट है, सदा। सत्य कौन है? ज्योति हूं काल एक रस रहाई। जो तीनों काल में एक रस रहता है। एक रस शरीर नहीं रहता, एक रस इंद्रियां नहीं रहती, इसीलिए आंखें ठीक करानी पड़ती हैं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, कम हो जाती हैं, कान भी कमजोर होने लगते हैं, दिमाग भी कमजोर होने लगता है। एक चीज है इस दुनिया में जिसका नाम सुना है, पहचानते नहीं हो, परमात्मा, जो कभी कम नहीं पड़ता, खर्च नहीं होता। भगवान के भजन करने में भी ये शब्द बोला जाता है, खर्च से खुटता नहीं, खर्च ना खुटे। खर्च करने से कम नहीं होता, और कोई इसे लूटता नहीं, और आपके पास कोई धन है जो लूटता नहीं। और तो छोड़ो, ये जीवन धन भी लूट जाता है। धन छोड़ो, ये तो जीवन धन, पुत्र धन, पत्नी धन, पति धन भी नहीं रहता। न लूटने वाला धन आपके पास है ही नहीं, इसीलिए डरते रहते हो। ऐसा कोई धनी बताओ जिसे निर्धन होने का डर नहीं।
इसका मतलब है अभी हमारे पास जो है वो सब खत्म होने वाला है, सुख भी चला जाता है। उस सत्य की याद करो जो कभी कम पड़ता ही नहीं। उस याद का नाम भगवान की याद है। हमें याद तो करने के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन भगवान की याद के, भगवान के नाम से किसी की याद को हम भजन नहीं कहते। भगवान के नाम से, जैसे नोट के नाम से नकली कोई दे दे, ठीक है, नोट जैसा है, पूरी बनावट है, पर वो नोट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? तो भगवान के नाम से कोई आदमी है, भगवान के नाम का कोई आदमी, तो क्या होगा? वो तो खुद ही बचेगा नहीं, तुम्हें क्या बचाएगा? इसलिए भगवान की कथा पाखंड नहीं है। बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। हम भी कथा ही करते हैं, कथा ही करना चाहते हैं। हम परमात्मा की, राम की, प्रभु की, निरंकार की, अकाल पुरुष की याद कराना चाहते हैं। एक बार उसकी याद आ जाए, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार। अभी तो एक बार भी नहीं मिला, आपको तो मिल चुका। प्रार्थना है एक बार मुझे भगवान मिल जाए, बस एक ही बार में तो काम बन जाना है। तुम लोग कहते हो भगवान बार बार चले जाते, पता नहीं चले जाने वाले का नाम भगवान है, जो यहाँ है या बाहर है, भीतर नहीं है या भीतर है बाहर नहीं है, या ये है ये नहीं है, ऐसा चुनाव भगवान में कहाँ है? इसलिए जब तक किसी ज्ञानी पुरुष से, ज्ञानी सचमुच ब्रह्म ज्ञानी, सचमुच ब्रह्म ज्ञानी मिलना बड़ा कठिन। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो परमात्मा से परिचित हो, ऐसा महात्मा। तुम महात्मा किसे समझते हो तुम जानो, पर भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसको वासुदेव परमात्मा की प्राप्ति अनुभूति हुई हो, जिसने सचमुच परमात्मा को पाया हो, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। कहना तो नहीं चाहिए पर कह दूं, चाहे वो कैसा हो। तुम लोग कई बार बाहरी चीजों का महत्व देते हो, मोटा है कि पतला है, गोरा है कि काला है, लंबा है, बीड़ी पीता है कि नहीं पीता है, बाल रखता है कि कटाता है, ये सब देखते हो। देखना बुरा नहीं है, देखना चाहिए, पर पहली बात तो ये, इसको भगवान मिला है कि नहीं। कई लोग मुझसे भी पूछते हैं, मैं बहुत खुश होता हूं, वो कहते हैं आपको भगवान मिले। मैं तुमसे ही नहीं, मेरे से भी लोग पूछते हैं, सचमुच आपको भगवान मिल गए? सचमुच आप भगवान को पहचानते हो? तो पहली शर्त है, शुरुआत प्रारंभिक है कि सच्चाई को खोजो, कसो। सोना कोई ने दिया हो तो कई तरीके से कसते हो, मैं मुझे तो नहीं जानता, तो देख तो लो कि खरा है कि खोटा। अपन तो इतने बुद्धू हैं कि चमकीला सा लगेगा। हम एक बार पड़ गए चक्कर में, स्वर्ण भस्म बेच रहा था, हम ट्रेन में थे, तो कहता है आप ले लो, आप संत हो, गौशालाएं हॉस्पिटल खोलते हो, तमाम गरीबों पर बीमारों पर रहम करते हो, ये ले लो स्वर्ण भस्म। हमने कहा तुम्हारे पास
रेट बहुत सस्ता। अब मैंने पूछा, भाई तुम सस्ती क्यों देते हो? कहने लगे, वैद्यनाथ के यहाँ हम नौकर हैं तो पुड़िया उड़िया छिपा के ले आते हैं। अपन भी समझ गए कि चोरी का है इसलिए सस्ता दे रहा होगा। हम ले आए, जब वैद्य को दिखाया, कहें भोंडर है, वो स्वर्ण भस्म ही नहीं है, क्या करें? तो ये मत समझो सौदे में ही ठगी होती है, भगवान में भी ठगी होती है। बड़ी दुकानें चल रही हैं, बहुत भगवान बिक रहे हैं, बहुत कथाएं बिक रही हैं, इसीलिए तुम्हारा काम नहीं बनता। अब फिर अंत में बताऊं, देखो तुम्हारी तरह बुढ़ापा आएगा, तुम्हारी तरह मौत आएगी, तुम्हारी तरह जगता सोता हूं, तुम्हारी तरह खाता हूं, पर हमें भगवान समझ में आ गया है, ये सच है। हमें भगवान मिल गया है और अब हमको भगवान मेरे से अलग, मेरे से भिन्न भगवान न देखने की इच्छा है, न पाने की इच्छा है। एक ऐसा भगवान मिला कि भगवान की भी अब पाने की इच्छा नहीं रही। हाँ, पा लिया था जो कि पाना, काम क्या बाकी रहा, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। और यहां सब कुछ मिल जाए फिर भी अधूरे रहोगे, इसलिए भगवान को पाना समझना जरूरी है। भगवान को बिना जाने समझे भी भजन करना ठीक है। ये बात देखो ध्यान रखना, कहीं हमारी बात का गलत अर्थ मत करना। जब तक आपको सच्चा भगवान नहीं मिले तब तक आप किसी को, जिसको भगवान मानते हो उसके पास बैठो, मंदिर में बैठो, संत के पास बैठो, दर्शन करो, मन को खुश करो, मन को पवित्र करो। लेकिन ये उपासना है, ये ज्ञान नहीं है। आवश्यक है पर इसको ब्रह्म ज्ञान मत समझो। तुम्हें भगवान मिल गया मत समझो। अब मिल गया होता तो भगवान की तलाश चली जाती। और तो छोड़ो, अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, तुम्हारे सामने तो नहीं। तुम्हारे सामने प्रतिमाएं हैं, फोटो हैं। अर्जुन के सामने फोटो थी, बोलो, भगवान थे। और वो उन्हीं से पूछता है कि मुझे भगवान कब मिलेंगे। और भगवान कहते हैं जब तुझे भगवान मिल जाएंगे तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये भी कहते हैं इन आंखों से भगवान नहीं मिलता। अब देखो, इन आंखों से भगवान नहीं मिलते और साक्षात भगवान वहां हैं, फिर भी उसको अज्ञान नहीं गया, शोक मोह नहीं गया, जन्म मरण का ख्याल नहीं गया, हानि लाभ का नहीं गया। जब सच्चे भगवान को भगवान ने गीता के द्वारा, भगवान कृष्ण ने जब गीता के द्वारा सच्चे भगवान का पता दिया तो कहता मेरा काम बन गया। तो साक्षात गुरु भगवान भी बैठे हों तब भी इतने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। कृष्ण भगवान होने से अर्जुन का नहीं बना, अर्थात भगवान को ज्ञान देना ही पड़ा। तो सद्गुरु भगवान भी होवें, बुरा नहीं मानो, सतगुरु भगवान के दर्शन करो। सतगुरु भगवान अच्छे होते हैं, लेकिन उतने से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो होगी जब सतगुरु भगवान की बात सुनोगे, समझोगे। आखिर इतना तो याद ही करो कि कृष्ण भगवान अर्जुन के पास थे। और भी बताएं, भगवान कृष्ण तो पहले भी थे अर्जुन के पास। जब गायें चराते थे, खेलते कूदते थे, और अर्जुन खुद गलती मानता है कि पहले भी आप यही थे।
पर तब मैं आपके विषय में ठीक परिचित नहीं था। तुम इतने ज्ञानी हो, तुम अवतार हो, भगवान हो। कैसे भगवान हो? आंखों से तो मुझे आदमी ही नजर आए, जैसे आम आदमी होते हैं। तो सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानम तवेदम, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। इसलिए मैंने मित्रता से आपका नाम लेके बुलाया। यादव कहा, जाति। जाति आज भी कई जातियों का नाम लेना कानून से विपरीत है। जाति परक गाली नहीं देना। अर्जुन भगवान कृष्ण की जाति बोलता है, नाम लेता है, हे कृष्ण। नाम लेता है, हे कृष्ण हे यादव, अहीर, हे ठकुरा, हे पंडित, इधर आ। नाम लेकर के, जाति बोल करके, हे यादव, हे सखेति, दोस्त बोलता है अर्जुन। पर ये मैंने प्रमाद से, अनजाने में कहा है, इसलिए क्षमा करो। तब मैं आपको नहीं जानता था। अब मैं जानता हूं कि तुम गुरु के लायक हो, मित्र नहीं गुरु हो। तुमसे मुझे जानना चाहिए था, लेकिन तब मैं जानता ही नहीं था कि आपसे मैं कुछ सीख सकता हूं, कुछ समझ सकता हूं। मेरे ही जैसे तुम लग रहे थे, पर तुम मेरे से ज्यादा कोई बात समझते हो, मुझे अंदाज भी नहीं था। तुम उस सत्य को प्राप्त हो, उस सत्य के विज्ञाता हो, तुम इस सृष्टि के मूल सत्य को भी समझते हो। तुम आदमी नहीं हो। आदमी मैंने समझा। कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि बहुत लोग मुझे आदमी समझते हैं, चूंकि आदमी दिखता ही हूं। और तो और अंत में मैं कहूं, तुम अपने को आदमी ही समझते। पैदा हुए देह, इसी को तुम मैं समझते हो, पर ये तुम नहीं हो। कैसे मैं बताऊं? तुम ये नहीं हो आदमी। केवल आदमी होता इसमें तुम और न होते। तुम सो जाते हो, आदमी क्या है? इस देह को मैं कब बोलते हो? किसी से पूछना, हिंदू हो, मुसलमान हो, पंडित हो, ठाकुर हो, बनिया हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान, सोए में पूछो कि तुम देह हो? देह पड़ा? तो देह ने कभी देह को जाना कि तुम देह में आकर मैं देह हूं बोले? तुम जब जग के देह में आ जाते हो, तब इस देह को मैं कहते हो। तुम सोए होते हो, देह पड़ा है। देह का अभिमान देह में नहीं है। जैसे घर का मालिक ही मकान को अपना मान के बड़ा कहता है। मकान ना अपने को बड़ा समझे ना छोटा समझे, मकान ना अपने को अच्छा समझे ना बुरा, मकान मालिक समझता है। ऐसे ही इस शरीर की अच्छाई बुराई तुम अपने ऊपर आरोपित करते हो। देह को तो कुछ पता ही नहीं है, तो तुम देह नहीं हो, तुम इसमें रहने वाले हो। एक पर्दा टूट जाए, फिर दूसरा। तुम मन भी नहीं हो। पहले समझो तन में नहीं हूं, फिर समझो मन में नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे मन में नहीं हूं, तो तन नहीं हूं तो मरता नहीं हूं, और मन नहीं हूं तो सुख दुख मेरे धर्म नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये तो इनका स्वभाव है। इनके साथ मिलने से ये धर्म मुझे अपना लगने लगा। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो आग लोहे में, लोह आग में मिल गए। अग्नि का धर्म लोहे को मिल गया और लोहे का आकार अग्नि को मिल गया। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं। मैं जीव और देह बन गया और देह मेरे कारण जिंदा बन गया। ये जिंदा नहीं है, ये तो मुर्दा ही है। लोहा तो ठंडा ही है, वो तो आग उसमें है।
मैं जिंदा हूं इसलिए ये जिंदा हो गया। तो मेरा धर्म देह को मिला तो ये जिंदा हो गया, और देह का धर्म मुझे लगा तो मैं मरने लगा। देह के धर्म से मुझे अपनी मृत्यु मालूम पड़ी, और मेरे धर्म के कारण शरीर जिंदा मालूम पड़ा। इसको अन्योन्याध्यास बोलते हैं। मैं और देह एकात्म हो गए। अहंकार की चैतन्य की एकता, चिद जड़ ग्रंथि, अहंकार चेतन हो गया और मैं अहंकार हो गया। अहंकार के कारण मैं सीमित हो गया, और मेरे कारण अहंकार जिंदा हो गया। घड़े के कारण मिट्टी सीमित हो गई। घड़े के कारण मिट्टी सीमित हो गई, और मिट्टी के कारण घड़ा है हो गया। है, घड़े का अपना हैपना। एक भी व्यक्ति घड़े के हैपन को कोई मिट्टी से स्वतंत्र बताए? घड़े का हैपन ही नहीं है। घड़े में हैपना मिट्टी का है। मिट्टी ने अपना हैपना, अपना अस्तित्व, अपनी सत्ता देकर उसे घड़ा बना दिया, और घड़े की जड़ता, सीमितता अपनी छाती में लाद के मैं इतनी बड़ी हूं, बस इतने दिनों की हूं, इतने दिनों से हूं, मैं इतनी, बस इस अहंकार को तुमने मैं बना लिया, और आप इस अहंकार में मिलकर दोनों चक्कर में पड़ गए। इसलिए सबसे बड़ा खतरा अहंकार का है। अहंकार को थोड़ी देर को विलय कर दो, वो भी होश से करो। घड़ा दो तरह से खोता है। समझो अज्ञानता में घड़ा खो गया, मिट्टी मिली नहीं, घड़ा तो खोया, मिट्टी नहीं मिली। एक में घड़ा खोया, मिट्टी मिल गई, बस फर्क है। मैं के रहते, चेतन के रहते मन और अहंकार खो जाएं तो मैं ब्रह्म हो गया, और यदि अहंकार सो गया तो दुख तो कोई न रहे, पर सत्य की उपलब्धि नहीं हुई। ये मैं रोज खो जाता है, पर नींद में जाता है। यदि ये मैं ब्रह्म में एक दिन चला जाए तो मुक्त हो जाओ। अब हम यात्रा करेंगे थोड़ी देर ब्रह्म की, आत्मा की। पहली साधना, आप तर्जनी उंगली से अपनी आंखें बंद कर बीच की उंगली को तर्जनी के ऊपर रखकर, ऐसे भी रह सकते हो, और चाहो तो कानों को भी बंद कर लो। और आंखों के पास तुम देखो, तुम आंखों में पहुंच जाओ। आंख तुम्हारे बैठने की जगह है, कान तुम्हारे बैठने की जगह है, देह भी तुम्हारे बैठने की जगह है। इसलिए देह को भोगायतन बोलते हैं। इसमें बैठकर तुम कुछ काम करते हो, अन्य अंगों का काम छोड़ दो। तर्जनी उंगली से आंखें बंद कर मध्यमा उंगली को, बीच वाली उंगली को उसके ऊपर रखकर, कान बंद कर, श्वास लंबी भरकर थोड़ी देर रोककर छोड़ दो। श्वास लंबी भरकर थोड़ी देर रोककर छोड़ दो। लक्ष्य देखना है। श्वास भरो, रोको और छोड़ो। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक अंदर भरो, अंतर कुंभक रोके रहो और फिर छोड़ दो। लगातार देखो, आंख के अलावा कोई और ध्यान नहीं, बस आंख है, आंख है, आंख है,
और मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यदि कुछ न दिखे तो संसार से पीछा छूटा। इतना एकाग्र हो जाओ आंखों में, इतना पूरा ध्यान आंखों में, और अंतर आंखों से, तीसरी आंख से देखो, तीसरी आंख से देखो क्या है। शून्य है, अंधकार है, प्रकाश है, आकाश है, रंग हैं, पीला नीला बैंगनी, पेड़ पहाड़ गुफाएं हैं, चंद्रमा सूर्य तारे हैं, या कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ लड्डू। श्वास आराम से भर लेना, जितनी देर रुकना है रुकना, जब छोड़ना है छोड़ देना। आपके पास आंख है, जैसे चलते समय पैरों का प्रयोग करते हैं, देखते समय आंख का, काम करते समय हाथ का, इस समय आप केवल अपनी आंखों का प्रयोग करें। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। देखो देखो देखो। मेरे गुरुदेव कहते थे, ये देखो कि देखने वाला कौन है, तू है या कोई और। दिखाई देने में आकाश, दिखाई देने में प्रकाश, दिखाई देने में पेड़ पहाड़, दिखाई देने में रंग, लेकिन देखने वाला मैं। और देखने का साधन, देखने वाला तू, पर बिना आंख के देखता है क्या? सुनने वाला तू, बिना कान के सुनता है क्या? इसी तरह से देखने वाला मैं, लेकिन देखता हूं मैं तीसरी आंख से, देखता हूं मैं मन से, मन से देखता हूं। अब मन रह गया, मन मन मन। ऊधो मन न भये 10-20, 10-20 मन नहीं है, एक मन है, एक मन है। ये मन है, ये अभी आत्मा नहीं है। ये आंख है, ये आत्मा नहीं है। ये इंद्रियां हैं, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो अभी ढूंढनी है। मैं जो मैं नहीं हूं उसे मैं मत मानो बस। ये मन है, ये मैं नहीं हूं। ये इंद्रियां हैं, ये मैं नहीं हूं। बहुत अच्छे। मैं कौन? जो अंदर जाग रहा है, जो अंदर जाग रहा है, ये मैं हूं। धीरे धीरे सत्य तक पहुंचेंगे। असतो मां सद्गमय। असत से सत की ओर चलो। जो जो मैं नहीं हूं, अंदर से गहरे से कहो, ये मैं नहीं हूं। सोचो, ये मैं नहीं हूं। ये तो मुझे मिल गया है, आंखें मुझे मिल गई हैं। मैं सदा आंखों के साथ नहीं रहता, बिना आंखों का भी रहता हूं। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाग गच्छति, न मनो, न विद्मो, न बीजानीमो। ये मुझे मिल गए हैं, इसलिए आंखों से देखता हूं, पर मैं आंखें छोड़ दूं तब भी तो रहूंगा। मन मुझे मिल गया है, यदि मन ना हो तब भी मैं रहूंगा। रह के देखो, धीरे धीरे आंखें छोड़ दो, धीरे धीरे इंद्रियों का त्याग कर दो, मन में आ जाओ। धीरे धीरे मन का भी त्याग कर दो। जैसे बुलबुला खो गया, जैसे बर्तन खो गया, घड़ा खो गया, पर अस्तित्व तो नहीं खोया, सिर्फ घड़े का रूप खोया, घड़े का नाम खोया, पर घड़े में रहने वाली मिट्टी थोड़ी खोई। मन में रहने वाला चेतन नहीं खोया, मन खो गया। मैं हूं, मन है, और
आंख है। देख लो, मैं हूं, मैं नहीं तो मन क्या। आप न हो मन हो जाए, जो कहो मैं हार जाऊं। आपके बिना मन हो जाए, मिट्टी के बिना बर्तन बन जाए, ईंटा बन जाए, कैसे बन जाएगा। लहर के, पानी के बिना लहर बन जाए, कैसे बन जाएगी। आपके बिना मन कैसे हो सकता है। और मन के बिना आंख कैसे सक्रिय हो सकती है। और आंख के बिना रूप कैसे प्रकट हो सकता है। जो दिखता है वो आंख से, और न ये जागृत की आंख सही, साधना की आंख। साधना से भी आंख पैदा हो जाती है, उससे भी दिख जाता है। साधना से नाक पैदा हो जाती है, सुगंध आने लगती है। साधना से कान पैदा होते हैं, ध्वनि सुनाई देती है। साधना से रसना पैदा होती है, स्वाद आने लगता है। साधना से मन पैदा हो जाता है और अनेक तरह के अनुभव खड़े हो जाते हैं। और साधना करते करते इंद्रियां खो जाती हैं, मन खो जाता है, अहंकार लय हो जाता है। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं जाती। तुम वहां भी हो, तुम वहां भी होगे जहां आंखें नहीं होंगी। तुम वहां भी हो जहां आंखें हैं। तुम आंखों के सहित भी हो, तुम आंखों से रहित भी हो। सर्वरहित शब उर पुरबासी। तुम मन सहित भी हो, मन रहित भी हो। पानी लहर सहित भी होता है, पर पानी तो लहर के बिना भी होता है। मिट्टी तो बर्तन सहित भी होती है, बर्तन रहित भी होती है। तुम अंदर जागो, जागते रहो, जागते रहो। अभी मन है तो फिर आंख भी है। एक क्षण ऐसा हो कि मन हो, आप आंख को छोड़ दो और अब हाथ नीचे कर लो। आंखें नहीं खोलना, हाथ नीचे कर लो। अब आप अपने मन से, आप अपने मन से, आंखों को नहीं कहा, कान को नहीं कहता, हाथ को नहीं, मन को कह रहा हूं। अब आप अपने मन से कहीं आंख में थोड़ी देर जाओ, कान में जाओ, श्वास में आ जाओ। आप अभी मन की जगह बदलो। अभी तक हम तन से घर जाते थे, रोड पर आते थे, दुकान जाते थे। आज तन स्थिर है, तन ठहरा है, आंख अपनी जगह लगी है, कान अपनी जगह लगे हैं। ये कान आंख में नहीं जाता, आंख अपनी जगह छोड़कर कान में नहीं आता। सब अपनी अपनी जगह है, पीठ पीठ है, पेट पेट है। अब तुम मन से शरीर में जहां चाहो तहां जाओ, जहां चाहो, पर शरीर में जाओ। श्वास में आ जाओ, श्वास के सहारे पेट में आ जाओ। मन से जरा घूमो, ठहरो नहीं, घूमो, पर शरीर में घूमो। शरीर भर में जहां चाहो तहां जाओ। एकाग्र होकर नाक के छेद में श्वास के लेते छोड़ते में 1 मिनट श्वास लीजिए, छोड़िए। नाक के छेद से मस्तक की ओर श्वास जाती है, ख्याल करिए और फिर छोड़िए। श्वास के सहारे और मन और श्वास को इकट्ठे कर दो। फिर आप अपने मन को, अपनी चेतना को सावधानी से निरीक्षण करो। कब आपका ध्यान सुनने में गया, कब आपका श्वास में गया, कब आपका कान में गया, कब आपका आंख में गया, कब आप देखने लगे, कब आप सुनने लगे। टाइम का भेद करो। छोटा से छोटा समय
समय को इतना छोटा करो कि तुम पकड़ सको कि इस समय आप सुन रहे थे या देख रहे थे, इस समय आप श्वास में थे कि और कहीं थे। आप अपने मन को, चेतना को जानने की कोशिश करो कि कब कहाँ हो, रोकना नहीं है। थोड़ी देर श्वास में रहे, जब ध्यान तुम्हारा और कहीं गया सावधान हो जाओ, अब मेरा ध्यान फला जगह गया। बहुत अच्छे, ये मन है, ये आता जाता है। मन का काम है आना जाना, जगना सोना। पर तुम कौन हो? तन है, तन में अनेक अंग हैं, इन अंगों का अलग अलग नाम है। मन वायु से भी ज्यादा तेज है। कब श्वास में आ गया, कब आंख में आ गया, कब बाहर चला गया, कब इस याद में, कब इस भूल में। और आप मनसो जवियो, आप मन से भी तेज हो। तुम्हारे बिना मन, अच्छा मन गया, पता किसे चला? तुम्हें तो नहीं पता चला ना। मन रुका, किसे पता चला? और यदि तुम्हें पता नहीं चला तो मन है या गया, इसका पता कैसे लगा? मन खो गया, मन भग गया, मन में क्या ख्याल आया, सहज सहज सहज। यदि ये बात अभी स्पष्ट न हो तो अब आप श्वास पर नाम सुमिरन करें। श्वास ग्रास न बिसरे। श्वास आवे तब मंत्र सहित, मंत्र आज स्वतंत्र, कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम 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 राम, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, कुछ भी श्वास आवे, मंत्र मन में चले, चेतना में चले, सुरति में चले। और इसका साक्षी कौन? मंत्र चला कि छूट गया, सावधान थे कि असावधान, इसका साक्षी आपके सिवा कोई और है? बहुत अच्छे। आपके सिवा कोई साक्षी, आपके सिवा कोई चेतन। आंख चेतन है तो भी आपको पता चलता है कि हाँ दिखा, चलो दिखा तो आंख से दिखा, लेकिन तुम नहीं थे ना जब दिखा। चलो कान से सुनाई दिया, तुम नहीं थे ना जब सुनाई दिया। मन गया पर आप नहीं थे जब मन गया। ऐसा क्षण ढूंढो जब लहर हो, पानी ना हो, आपके बिना मन हो, आपके बिना कोई क्रिया हो, एक भी क्रिया आपकी अनुपस्थिति में ना हो, ये साधना है। हाथ हिला तो तुम्हारी उपस्थिति में, शरीर में कोई हरकत हुई तो आपको पता चले, सजग। और अंत में तन की हरकत तो जानो ही, मन के अंदर ख्याल भी आया तो आपको पता चल जाए। इच्छा मन में उठी, ख्याल मन में आया, स्मृति आई, किसी चीज की याद आई, तुम्हें पता चल जाए कि याद आ गई।
और याद गई। कोई याद टिकती नहीं। मत्तः स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच। भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में अर्जुन को बताया, सुनो, मुझसे ही स्मृति, कोई याद आई, जरा ये बताओ, अनुभव करो कि आपकी अनुपस्थिति में कोई याद आ सकती है? आपकी गैर हाजिरी में कोई ज्ञान हो सकता है? यहां तक शून्य, यहां तक अज्ञानता, यहां तक विस्मृति, ध्यान नहीं रहा, इसका साक्षी ध्यान न रहने का किसे पता चला? तो तू तो सदा हाजिर है, हाजिर है, उपस्थित है और जड़ नहीं चेतन है। क्योंकि जड़ता का ज्ञान, अज्ञान का ज्ञान, शून्य का ज्ञान, इच्छा का ज्ञान, स्मृति ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, विस्मृति ज्ञान, विस्मृति भी ज्ञान है। यह ज्ञान अखंड है। ज्ञान अखंड एक सीताबर। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। यह चैतन्य तत्व, यह साक्षी तत्व, वृत्ति बदलती है। ज्ञान, अज्ञान, विज्ञान सब बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन ये परिवर्तन हुआ है, होता है, ये सिद्ध कैसे हुआ? इसलिए हमारे गुरुदेव के यहाँ कीर्तन होता था, जिस करके सब सिद्ध हो। ये सब एक्सपीरियंस जिसके कारण हो रहे हैं वो तू है, तू सत्य है। तेरे रहते होते हैं इसलिए तू सत्य है, तेरे को ही ये भासते हैं इसलिए तू चेतन है। दो बातें आज पक्की कर, तेरे बिना ये हो नहीं रहे, कोई ख्याल भी नहीं उठा तेरे बिना, इसलिए तू सत्य है और ये तेरे में अध्यस्त है। तू सत्य है, यह प्रतीति है। दूसरा, ये प्रतीत भी तुझे हुए हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं जिसको ये हुए हैं। इसलिए मैं ही चेतन हूं, मैं ही सत्य, जिससे सब उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जो कुछ हो रहा है अंतर मेरे रहते, इसलिए मैं सत्य हूं। यह उत्पत्ति है, यह सृष्टि है, ये ख्याल है, ये माया है और तू चैतन्य है। तू सत्य है, तू चैतन्य है। और एक चीज और, ये सब अंत है, तू अनंत है। तू अनादि है, तू अनंत है। ये सीमित है, तू असीम है। ये गुण है, आकार है, क्रिया है, तू निर्गुण है, निराकार है, निरंकार है, निर्विकार है। विकार मन में है, विकार तन में है, तू निर्विकार है, तू सदा अलेप है। इस सच्चाई को खोज, समझ, तेरा काम बन जाएगा। बहुत अच्छे। और अब धीरे से, सहज भाव से छोड़ें। इस चैतन्य को ही मैं समझे, मन, इंद्रिय आदि को मैं समझने का अभ्यास या अध्यास छोड़ें। तू ही तो इनका साक्षी था, तू ही तो चेतन था। तू अकेला जड़ होता तो दुनिया के होने का सबूत क्या था? तू जड़ होता तो मन क्या था, स्वप्न क्या था? तू जड़ होता तो नींद क्या थी?
तेरे बिना कोई सिद्ध नहीं होता, प्रतीत नहीं होता। न तेरे बिना कोई उत्पत्ति है, न तेरे बिना कोई स्थिति है, न तेरे बिना किसी का लय है। तो जिससे ये सब होते हैं, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें खो जाते हैं, जो कभी नहीं खोया, कभी नहीं आया, कभी स्वयं नहीं उपजा, इस चैतन्य का नाम ही आत्मा है। इसी आत्मा का नाम ब्रह्म है। इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपनिषद बोलता है, अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा निराकार है, निर्विकार है, अलेप है। लिप्तता भ्रांति है, विकार भ्रांति है, जन्म भ्रांति है, आवागमन भ्रांति है। तू निर्भ्रांत चैतन्य तत्व है। इस सत्य का स्मरण कर, सत्यम परम धीमहि, इस सच्चाई का ध्यान कर। इसी से मुक्ति, इसी से शांति, इसी से समाधि, यही सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। इसके समझने पाने में हो सकता है तेरा राग बाधा बने, तेरी कामना बाधा बने, तेरा पुराना अध्यास, पुरानी धारणा बाधा बने। उस धारणा को आग लगा दे, उस अध्यास को फूंक दे, बनी बनाई आदत सोचने की उसे तोड़ दे, और जो गुरु उपनिषद कहते हैं उस सत्य का विचार कर। ओम शांति शांति शांति।